यह कहानी है भगवान श्री पुरी जगन्नाथ एवं उनके एक नन्हे ग्वाले भक्त की। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद ही यकीन हो कि भगवान श्री पुरी जगन्नाथ के साक्षात दर्शन इतनी आसानी से भी हो सकता है। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची है और ये मेरा विश्वास है कि अगर आप यह कहानी पूरा सुन लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब एक 12 साल का ग्वाला जंगल में अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए लेकर जाता था। वह ग्वाला प्रतिदिन जंगल में गाय चराने जब जाता था तो उसे एक साधु महाराज की आश्रम दिखाई देता था, जहाँ पर वह साधु महाराज पूरा दिन प्रभु जगन्नाथ की पूजा पाठ आराधना करते रहते थे। साधु महाराज द्वारा किए जाने वाला पूजा पाठ बड़े ही ध्यान से सारा दिन देखता एवं संध्या होते ही अपने गायों को लेकर गांव की तरफ लौट जाता। एक दिन की बात है, जब वह ग्वाला रोज की भांति जंगल में अपने गायों को चराने के लिए लेकर जाता है और फिर से वह साधु महाराज का पूजा पाठ देखने लगता है। पूजा पाठ देखते देखते उसके मन में ख्याल आता है कि साधु महाराज ये रोज क्या करते रहते हैं, क्यों न चल के उनसे पूछा जाए। और फिर क्या था, वह नन्हा ग्वाला तुरंत ही साधु महाराज के पास चला जाता है और पूछता है कि यह आप प्रतिदिन क्या करते रहते हो। तब वह साधु महाराज कहते हैं कि पुत्र, मैं यहाँ अपने आराध्य की पूजा करता हूँ ताकि मुझे उनका दर्शन हो सके। तब वो ग्वाला कहता है कि कौन है आपके आराध्य और उनके दर्शन देने से आपका क्या लाभ। तब वो साधु महाराज कहते हैं कि मेरे आराध्य नील माधव यानी पुरी जगन्नाथ हैं एवं उनका दर्शन से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हम उनसे जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। फिर नन्हा ग्वाला कहता है कि क्या बिना पूजा पाठ के भी नील माधव जी का दर्शन हो सकता है। तब वो साधु महाराज कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है अगर सच्चे मन से तपस्या किया जाए तो। और साधु महाराज उस नन्हे ग्वाले को तपस्या के बारे में सब चीज़ बता देते हैं। साधु महाराज से सारी जानकारी लेकर वह ग्वाला जंगल में थोड़ा और अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ बिल्कुल ही एकांत था और वहाँ पर वह प्रभु जगन्नाथ की एक टांग पर ही खड़े होकर तपस्या करने लगता है। और कुछ देर तपस्या करने के बाद वह नन्हा ग्वाला सांस लेना भी बंद कर देता है और निश्चय करता है कि जब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे वह सांस नहीं लेगा। अपने नन्हे भक्त की बालहट देखकर प्रभु भी मजबूर हो जाते हैं कि अगर वह दर्शन नहीं दिए तो यह नन्हा ग्वाला अपनी जान ले लेगा। और नील माधव भगवान जी उस नन्हे ग्वाले को दर्शन देते हुए कहते हैं कि आंखें खोलो किशोर, देखो मैं तुम्हारे बुलाने पर आ गया। नन्हा ग्वाला अपनी मासूमियत भरी आवाज़ से सवाल करता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आप ही नील माधव हैं। तब नील माधव भगवान जी कहते हैं कि तो फिर तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए मैं ही वो नील माधव हूँ जिसकी तुम अभी आराधना कर रहे थे। तब वो ग्वाला नील माधव यानी पुरी जगन्नाथ भगवान जी को पेड़ से बांध देता है और कहता है कि मैं अभी साधु महाराज को लेकर आता हूँ, वही इस बात की पुष्टि करेंगे कि आप नील माधव हो अथवा नहीं। और फिर वह दौड़ा दौड़ा साधु महाराज के पास आता है और उन्हें सारी बात बताने लगता है। नन्हे ग्वाले की बात सुनकर साधु महाराज उस ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर साधु महाराज को एक तेज प्रकाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उस नन्हे ग्वाल को सिर्फ नील माधव ही दिखाई दे रहे थे। साधु महाराज ने नन्हे ग्वाल से कहा कि मुझे बस एक रोशनी ही दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब नन्हे ग्वाले ने
नीलमाधव से इसकी वजह पूछी तो नीलमाधव भगवान जी ने कहा कि मैं सिर्फ उन्हें ही दिखाई देता हूँ जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करते हैं, बिना किसी छल कपट के। साधु महाराज तुरंत ही उस बच्चे के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो जो तुमने मात्र इस छोटी सी ही उम्र में नीलमाधव भगवान जी के दर्शन कर लिए। दोस्तों, यह कहानी आस्था एवं विश्वास को दर्शाता है। उस बच्चे का विश्वास कि वह सांस तभी लेगा जब नीलमाधव भगवान जी उसे दर्शन देंगे। पर इस कलयुग में लोग अपना विश्वास खोते ही जा रहे हैं। दूसरों का भरोसा तोड़ना लोगों की आदत सी बनती जा रही है। पर सच यही है कि इस दुनिया में इज्जत और भरोसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय प्रभु जगन्नाथ जी महाराज। हर हर महादेव।